ओम शांति। मधुबन ज्ञान सरोवर में सेवा करने का अवसर मिला। वहाँ पे स्पार्क विंग है जिसमें बाबा का जो ज्ञान है हम साइंटिफिकली उसको समझते हैं कि तो उसमें बहुत सारी जैसे थियरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, फिर डार्विन की इवोल्यूशन थियरी, बिग बैंग थियरी, और जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके थ्रू बाबा का जो भी ज्ञान है उसका एक पूरा एग्जीबिशन, उसको हम जो भी आते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ पे ये सेवा करने का मौका मिला। और हाँ, तो जैसे कुछ भी डिसाइड नहीं था, और दीदी ऑलरेडी मधुबन में थी। मैंने दीदी को कॉल किया कि दीदी थोड़ी छुट्टी है तो अगर मैं आ सकूँ तो दीदी ने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू। और कई हाँ, टिकट भी नहीं मिल रही थी। कई बार हम भाई बहनों को बोलते हैं ना, तो टिकट निकली हुई भी कैंसिल करा देंगे, थोड़ा कोई रीजन नहीं होगा या कुछ कारण से, लेकिन जिसको चाह होती है ना वो बराबर पहुंचते ही है। हाँ, तो टिकट नहीं हो रही थी। दीदी ने बोला कैसे आओगे, मैं बोला जनरल में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ पे जैसे कि और भी डिवाइसेस हैं जो कि हमारा माइंड कितना रिलैक्स है और कितना स्ट्रेस है वो ये सब चीज़ें भी बताता है। तो वहाँ पे जो हेड है श्रीकांत भाई, उन्होंने कहा था कि जैसे बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं कि जो सेवाधारी हो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बोला जैसे आप इसी फील्ड से हैं, साइंस से, तो आप इस पर थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और एक मैनुअल बनाइए और कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पे था, तो जितना भी दिन रहा तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके उनको 3 डिवाइसेस से केवल एक ही चल रहे थे, बाकी 2 नहीं चल रहे थे। तो मैंने वो दोनों को मतलब थोड़ा स्टडी करके थोड़ा मैंने उसको बताया। तो भाई जी बोले कि बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बोला कि आप चाहिए तो इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च पेपर लिखिए, हम आपका एक जैसे स्पार्क विंग में जो भी हमारे पेपर पब्लिश होते हैं तो उस पर हम आपका भी नाम लिखते हैं। मैंने बोला ठीक है। और जैसे वहाँ पे कैसा कि अभिराम भाई थे, तो जो भी फॉरेनर्स आते हैं तो उनको सेवा सेवा जो देनी होती, सेवा एक्सप्लेन करनी होती है, जो भी एग्जीबिशन, तो वो करते थे। तो दिन में 2-3 बार ऐसा होता था। तो जैसे मैं रहता था तो अभिराम भाई बोलते थे कि आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो वो दूसरी सेवा के लिए चले जाते थे। तो जैसे फॉरेनर्स आते थे या फिर अगर नॉन बीकेस कोई भी आता था तो मैं उस चीज़ को संभाल लेता था। तो जब भी मैं जा रहा था तो बोल रहे थे कि रुको, अभी आप कहाँ जा रहे हो, 18 जनवरी करके जाओ। तो मैंने बोला कि भाई जी अभी छुट्टी नहीं है, वापस कभी मौका मिलेगा। तो एक दिन जो मैं से चल के जा रहे थे तो वहाँ पे दादी का कॉटेज है। तो मैं ऐसे देखता था रोज के अंदर कौन है, जैसे भी कोई फिलहाल तो दादी है नहीं, प्रकाश रतन मोहिनी भी नीचे होती है दादी। मैं देखता था कि कौन अंदर है। तो एक दिन ऐसे जा रहा था शाम के टाइम, तो हंसा बहन गाड़ी से उतरे। तो मैंने बोला कि ओम शांति। तो उन्होंने बोला कि ओम शांति, कहाँ से आप? मैंने बोला कि बोरीवली मुंबई गोराई सेंटर से। तो बोला अच्छा अच्छा। मैंने बोला हमारा मेन सेंटर जो है वो प्रभु वन है। तो बोलते अच्छा दिव्या बहन? मैंने बोला हाँ हाँ। तो मैंने बोला आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे मेन जो दादी का रूम है वहाँ पे बिठाया। उन्होंने वो बहुत सारी बातें जो बता रहे थे कि ये जो मेन रूम है यहाँ पे 30 साल से जितने भी मेन डिसीजन हुए हैं यज्ञ के, बड़े बड़ी सेवाओं का, इसी रूम से हुए हैं। और वहाँ पे सब दादी की सब फोटो थी और सभी पुराने जो भाई थे उनकी फोटो थी। सब मुझे एक एक करके एक्सप्लेन कर रही थी। फिर बता रही थी कि वहाँ पे जितने भी एडवांस पार्टी की आत्माएं वहाँ पे बता रही थी कि मैं ना यहाँ पे किसी को दादी जानकी की फोटो डालने नहीं देती हूँ, कोई भी आता है उसको भगा देती हूँ मैं कि यहाँ पे दादी की फोटो नहीं डालनी है, मुझे बड़ा रोना आता है दादी को याद करके। तो वो बहुत सारी बातें बता रही थी। फिर क्रिसमस के रिलेटेड भी बोल रही थी कि कैसा चल रहा है यहाँ पे सेवा में। बोला हाँ, डबल फॉरनर्स को कैंडल लाइट डिनर वगैरह करा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे ये कोई सेवा होती, ये कोई सेवा होती, ये सब कुछ नहीं है। अभी तो दादी नहीं है, अगर दादी होती थी तो इतना सेलिब्रेशन होता था कि बहुत ही अलग सेलिब्रेशन होता था। मैं बोला ओके ओके। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर रही थी। मैं बोला मुझे तो इतना अच्छा भाग्य मिल गया हंसा मैम के साथ ऐसे पूरा रूम घूमने का। फिर उन्होंने अंत में टोली वगैरह दिया, एक छोटा सा मुझे रॉकेट गिफ्ट दिया। उन्होंने बोला जाओ जाओ। तो मैंने वो बहुत खुशी हुई। फिर जैसे वहाँ समर्पित भाई है, मैंने उनको बताया भी कि ऐसा ऐसा मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। उन्होंने बोला अरे भाई हम 10 साल से समर्पित है, आज तक कभी दादी की कॉटेज नहीं गए, आपको जाने का मौका मिल गया। तो ऐसे जैसे 11 दिन का अवसर रहा, तो मैं दीदी को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने कहा उन्होंने बोला आ जाओ कोई बात नहीं।
तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति।